जी, सो अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि बुक कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएँ हमें, ठीक है? तो अब हम वहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं कि बुक कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक आपने कैसे क्रिएट करनी है। बुक क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले इस बुक के पेज का साइज़ होना चाहिए, ठीक है? जो बुक आपने बनानी है ना, एक तो आपके पास इंटीरियर होना चाहिए, ठीक है? कवर वगैरह तो आप बना लेंगे, वहाँ से कवर भी आपको क्रिएटिव फैब्रिक से मिल जाते हैं, ठीक है? तो अब आपके पास वो तो आ गया, इंटीरियर भी आ गया, हर चीज़ आ गई। अब आपने बुक बनानी है, ठीक है? तो बुक के लिए आपके पास साइज़ होने चाहिए, ठीक है? डायमेंशन साइज़, उनके ऊपर आप अपनी बुक का पेज बनाएंगे, उन पेज की मदद से आगे आप अपनी बुक का कवर बनाएंगे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं जी, हमने जो है ना वो डायमेंशन साइज़ कहाँ से देखने हैं। तो सिंपली है जी, केडीपी की गाइडलाइन के अंदर चले जाएं, केडीपी केडीपी ट्रिम साइज़, ठीक है? इसको ओपन करा लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है जी सेट ट्रिम साइज ब्लीड एंड मार्जिन, ये वाली वेबसाइट है। इसको आपने ओपन कर लेना है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ना ही आपने कुछ चीज़ को पता करना है, सिंपली आपने इधर आना है और इधर ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें, ये जो केडीपी गाइडलाइन है ना, ये बहुत लेंथ एक प्रोसेस है, ठीक है? इसके ऊपर हम कोर्स करवाएंगे तो तकरीबन हमारे 2 मंथ लग जाते हैं ये गाइडलाइन जो है ना रीड करते करते, समझाते समझते, ठीक है? तो इसलिए हमने ये तो समझनी नहीं है, हम सिंपली क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हम डायरेक्टली जाएंगे इधर कि हमने बुक कैसे बनानी है। बाकी जिन लोगों के लिए ये लेक्चर है वो तो सारी चीज़ें सीखे हुए हैं, तो इसलिए जो है ना, और बाकी जो न्यू है ना, जिनको जो गाइडलाइन का नहीं समझ आ रही, तो कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बता दिया किधर आपको मिलना है। तो यहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर सेट ट्रिम साइज एंड ब्लेड एंड मार्जिन, ये ठीक है? ब्लेड एंड मार्जिन, एक होता है ब्लेड पेज और एक होता है नो ब्लेड पेज, ये भी आपने ख्याल में रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर पेज साइज विदाउट ब्लेड, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ अ पेज साइज एंड विदाउट ब्लेड, ये तो विदाउट ब्लेड लिखा हुआ है, ठीक है? जेपी एंड अमेजोन के adp.com के हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर मार्जिन के ये साइज हैं कि जो आपके पेज होते हैं ना, उनके मार्जिन और उनकी जो साइड्स होती हैं, ठीक है? उनको आपने कितना कितना जो है ट्रिम होने के लिए छोड़ना होता है। यहाँ पर एट लास्ट 0.25 पॉइंट, ठीक है? यानी मिलीमीटर, ये इंचज है, ठीक है? और आगे जो है ना मिलीमीटर आप उन्होंने लिखा है नो ब्लीड पेज को जो है ना ट्रिम होने के लिए। और यहाँ पर ये कितने पेज का होना चाहिए, तो जो इतना ट्रिम होता है वो भी आपको 24 पेज से 150 पेज के राउंड अबाउट होता है, तो वो इतना उसकी आउटसाइड जो है ना वो ट्रिम होती है। ट्रिम मतलब कट जाती है साइड से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जी हमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, कहाँ चली गई जी? इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएंगे दोबारा से। अल्लाह के बंदे, हमें हमारे जो है ना वो दिखा दे विदाउट ब्लीड ब्लीड। ये देखें जी, ये आपके साइज़ हैं, ये जितने भी साइज़ हैं ना, ये इन साइज़ के ऊपर, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इन साइज़ के ऊपर आपकी बनती है बुक और उस बुक के पेज। क्योंकि बुक के पेज इस साइज़ के ऊपर बनते हैं और बुक तो फिर ऑटोमेटिकली बन जाती है ना। तो यहाँ पर ये साइज़ हैं। अब इन साइज़ के अंदर क्या है कि ये और ये दोनों डिफरेंट्स हैं। इनके अंदर क्या है कि ये हैं साइज़ विदाउट ब्लेड, ठीक है? और ये हैं विद ब्लेड। तो हम जो काम ऑलमोस्ट, मैं खुद का आपको बताता हूँ कि जो मैं खुद काम करता हूँ वो करता हूँ विदाउट ब्लेड के ऊपर। और जो मैं ज़्यादातर साइज़ के ऊपर बुक बनाता हूँ वो है 8.5 बाई 11, इधर आ रहा होगा, ये है, ठीक है? इस एक साइज़ के ऊपर ही मैं ज़्यादातर जो है ना बुक के पेज बनाता हूँ, बाकी को मैं यूज़ नहीं करता। अगर आपने बाकी को यूज़ करना हो तो उनके ऊपर कुछ भी जो है ना टैक्स वगैरह नहीं है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ से जो है ना, ये भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है? इनको आप यूज़ कर लें। अब आपको लग रहा होगा कि इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनको आपने यूज़ कैसे करना है, आप कैसे इस साइज़ के ऊपर जो है ना अपनी बुक बना सकते हैं। तो चलते हैं जी सबसे पहले कैनवा की तरफ।
कैनवा की तरफ आने के बाद हम क्या देखेंगे जी, इधर हमने करना है canva.com। कैनवा को ओपन कर लें। कैनवा हो सके तो आप जो है ना प्रीमियम या प्रो यूज़ करें, फ्री वाला कैनवा यूज़ ना करें, उसके अंदर कोई कवर भी यूज़ ना करें, क्योंकि उन कवर्स की वजह से भी जो है ना बहुत सारी मिस्टेक आ रही होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास प्रीमियम हो या प्रो हो, ठीक है? क्योंकि आपका बाद में कोई इशू ना हो, आपकी मेहनत सारी वेस्ट ना जाए। अगर एक इंसान मेहनत करता है तो फिर जो है ना कुछ हासिल करने के लिए करता है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक कवर भी बनाया हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव कवर मैंने बनाया है। ये एक क्लाइंट का कवर था जो मैंने उसको बना कर दिया है। और ये कवर अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आप अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं। ये कवर मैंने जो है ना तकरीबन $5 के अंदर बना कर दिया है। आप खुद हिसाब लगा लें $5 कितने होते हैं। और ये एक कवर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी मैं ये काम करता हूँ, बुक्स बना के उनको दे देता हूँ, ठीक है? और उनको कवर का काम करके दे देता हूँ। आपको फाइवर पर अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो वहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाते हैं इस तरह के, जिनको ये नीड होती है सारी चीज़ों की। फेसबुक से मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं, बहुत सारे जो लोग आजकल ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन रियल लोग आपको पता है काम मिलते हैं जो काम करके देते भी हैं। ज़्यादातर तो फेकर लोग होते हैं जो आपके साथ स्कैम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है ना आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, हट के रहें और बच के रहें। इधर आ जाते हैं जी। अब हमने क्या करना है, हमने करना है उस साइज़ के ऊपर अपना पेज क्रिएट। तो इधर आएंगे, यहाँ पर लिखा है कस्टम साइज़। ये मेरे पास कैनवा प्रो है, ठीक है? तो ये किसी ने लेना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, उसको मैं ले दूंगा। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है पिक्सल, यहाँ पर हम इंचेस कर लेंगे। और यहाँ पर हमने विड्थ एंड हाइट, इनके अंदर अपने पेज का जो डिमेंशन साइज़ है उसको हमें पुट करना है। डिमेंशन साइज़ मैंने आपको दिखाया है कि कौन सा है, ये वाला। इसके ऊपर हम अपना पेज बुक का बनाएंगे 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़। तो इसके अंदर हम आ जाएंगे। अब कुछ लोगों का यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा होता तो उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप इधर जो है ना पिक्सल रखा होता है, ठीक है आपने, तो आप इधर इंचेस कर लिया करें। याद रखें कि यहाँ पर इंचेस होना चाहिए, मिलीमीटर या सेंटीमीटर पिक्सल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो साइज़ होते हैं डिमेंशन साइज ये इंचेस के अंदर होती हैं, ठीक है? तो इधर हम आ जाते हैं, इंचेस सेलेक्ट करने के बाद इधर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी विड्थ, ठीक है? हमारी विड्थ कितनी है जी, हमारी विड्थ है 8.5, 8.5 बाई 11। अब देखिए मैंने 8.5 टाइप किया तो कैनवा ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये क्या बनाना चाह रहा है। तो उसने बताया कि आप प्लानर बनाना चाह रहे हैं इस साइज के ऊपर, क्योंकि प्लानर ज़्यादातर बनते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं प्लानर ही बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको प्लानर के ऊपर जो है क्लिक कर देता हूँ। प्लानर कलरिंग बुक के पेज, ठीक है? सारी बुक के पेज का साइज़ एक ही होता है, ठीक है? और साइज़ डिफरेंट भी हैं, आपको मैंने दिखा दिया कि डिफरेंट साइज़ जो है ना गाइडलाइन उसके अंदर के कितने साइज़ हैं, डिफरेंट साइज़ हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग लकीर के फ़कीर होंगे, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ वही यूज़ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। भाई कोई नई चीज़ इंसान खुद सीखता, आप कोई अलग से करें, आपको पता चले कि भाई मैंने खुद से ये किया है, और फिर मुझे बताएं कि भाई मैंने ये खुद से बनाया है, तो फिर मैं आपको मानूंगा। लकीर के फ़कीर आपने हरगिज़ नहीं बनना। तो यहाँ पर जी आ गया पेज आपका रेडी है। अब यहाँ पर आपने कौन सी बुक्स बनानी है, सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद आपने उसका टाइटल देना है कि आप बुक्स बना कौन से रहे हैं। टाइटल देने के कैनवा का मैं आपको सिंपली जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कुछ लोग इतने जो है ना सादा होंगे कि उनको कैनवा भी यूज़ करना नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है होम, ठीक है? यहाँ पर फाइल्स, यहाँ पर जो है ना रीसाइज, ठीक है? यहाँ इंडो रीडू, ठीक है? ये दो जो ऑप्शन होते हैं इंडो रीडू के, ठीक है? और इधर जो है ना ये आपका जो भी यहाँ पर पेज क्रिएट हो रहा होता है उसका ये नेम होता है, इसको आप बाहर चेंज भी कर सकते हैं, इधर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इधर आपकी जीमेल का नेम होता है, इधर आपका सेंडर, ये तो वो जो आपको सेंड कर रहा है कैनवा प्रो है तो उसका नेम होगा यहाँ पर, ठीक है? और इधर अगर हम आए साइड पर तो यहाँ पर डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं, प्लानर मिल जाते हैं, जो भी आप सर्च करेंगे इधर वो यहाँ से निकाल कर वो डिज़ाइन आपको दे।
नीचे एलिमेंट्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स आपको मिल रही होती हैं, स्टिकर्स मिल रहे होते हैं, ग्राफिक्स मिल रहे होते हैं, पिक्चर्स मिल रही होती हैं, ठीक है। वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये देख लें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश भी ठीक कर लें अपनी। तो यहाँ पर जो है ना, टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमें मिल रहा होता है, क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है ऐड हेडिंग्स, ठीक है। ऐड अ हेडिंग्स, क्या करेंगे कि आप अपनी हेडिंग यानी अपना टाइटल यहाँ पर पेस्ट करेंगे, या यहाँ से क्लिक करके राइट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली वो आ जाएगा और उसको आप राइट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी अगर बेहतर से जी में लिख सकते हैं। और इधर नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है ऐड आ सब हेडिंग्स, ठीक है। सब हेडिंग्स आप देखें, एक होती है हेडिंग्स, एक होती है सब हेडिंग्स, एक होती है उससे नीचे की हेडिंग थर्ड नंबर पर, ठीक है। वो यहाँ पर ऐड अ टाइटल बिट ऑफ अ बॉडी टेक्स्ट, यानी जिसके अंदर हम ऑथर नेम को भी लिखते हैं। सब टाइटल हेडिंग जो होती है वो आपकी मेन हेडिंग होती है, बड़ी हेडिंग जैसे आपकी बुक का टाइटल होता है। और सब हेडिंग आपका ऑथर नेम भी उसके अंदर आ जाता है, या फिर फोटो एज अगर आप चाहें तो सब हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके ये फॉन्ट्स, जो फॉन्ट्स बता रहा हूँ आपको, ये आ रहे होते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर नीचे आ जाता है जी ब्रांड, ठीक है। ब्रांड के अंदर क्या चीज़ है जी, ब्रांड के अंदर तो मैंने सारी चीज़ें देखी नहीं है कि क्या है, क्योंकि ब्रांड के अंदर हमारा कोई काम ही नहीं होता। तो ये भी थोड़ा सा कुछ नज़र तो आ ही नहीं रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है अपलोड। इसका तो सब लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो आप अपलोड कर रहे होंगे। तो आप कुछ लोग कुछ और भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर लिखा है अपलोड फाइल, अपलोड पिक्चर्स, अपलोड ऑडियोज, अपलोड वीडियोस, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं, आप कुछ भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इधर थ्री डॉट्स होते हैं, यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, फलां 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 सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ पर हमें लगा आपको समझ, आप इधर क्लिक करें ना, आपकी गैलरी के अंदर जो चीज़ होगी वो आप इधर से अपलोड कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं ड्रा। ड्रा तो आप खुद ही समझ में होगा, ड्रा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ड्राइंग करना, किसी चीज़ को कलर करना। वो सारी चीज़ें आप इधर से, ये पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ये पेंसिल है जी, इधर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। अब ये लिख दे कि नहीं दिल कर रहा, मेरे ख्याल में ये टाइप क्यों नहीं कर रहा। ये पिक्चर पिक्चर इधर कुछ लिखेगा भी या नहीं, लिखा है जी, ये देखें, ये मैंने अपने सिग्नेचर कर दी। तो इस तरह से ये डिज़ाइन करती है। तो इसलिए जो है ना, ये अब जो है ना इंडो, इसको हम फिर वापस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाए। अब नीचे आ जाते हैं, ये भी अब प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना आपके फोल्डर अपलोड होते हैं। कौन से फोल्डर, जो आप क्रिएटिव फैब्रिका से बुक डाउनलोड करेंगे वो एक आर ए आर फाइल के अंदर होगी, ठीक है। आर ए आर फाइल, ठीक है। आर ए आर फाइल को पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है पी डी एफ के अंदर, ठीक है। वो कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर है आर ए आर, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर गूगल के ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ें साथ में आपको बताता चलूँ तो बेस्ट रहेगा। आर ए आर, आर ए आर, ठीक है। आर ए आर, आर ए आर, अरे अरे किधर गया, चल वैसे ही लिख देते हैं जी, आ जाएगी। इतना तो गूगल समझदार है कि खुद ही ले आएगा। देखें ये विन आर ए आर डाउनलोड फ्री सपोर्टेड फाइल, ठीक है। ये आप मोबाइल के अंदर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के अंदर भी एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए आप सिंपली इस फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा इसका डाउनलोड का लोगो, वहाँ पर आपने क्लिक मारना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो जाएगा तो भाई आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर देखो बाय विन आ रहा, बाय तो हम करेंगे नहीं, इतने तो हम रिच अभी नहीं हुए। तो यहाँ पर आ जाएंगे डाउनलोड विन आ रहा, तो यहाँ पर हम अपना तुक्का लगा ही लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्लिक, सिंपल वन क्लिक के ऊपर डाउनलोड हो जाता है। मैंने किया हुआ इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है। तो होने के बाद ये एक्सट्रैक्ट आपको करके देगा। तो वो जो आपका फ़ोल्डर होगा ना पीडीएफ के अंदर, ठीक है, वो आपका प्रोजेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। इधर वो अपलोड होगा। आप जैसे इधर क्लिक करेंगे ना अपलोड के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से वो फ़ोल्डर कैसे से सिलेक्ट करके
उसको डन करेंगे तो वो इधर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। अब कुछ लोग वो अपलोडिंग के अंदर ही ढूंढ रहे होते हैं जी, कहाँ गया, कुछ लोगों को मिल नहीं रहा, वो इधर होता है जी प्रोजेक्ट के अंदर। तो नीचे आ जाते हैं ऐप्स। ऐप्स आप इधर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐप्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो ऐप्स के अंदर आप उसको इंस्टॉल कर लें, उसके बाद उसको यूज़ कर लें। तो सिंपल यही है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं जी अपनी बुक, और बुक हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं जी, इंशाल्लाह इसको यहाँ पर स्टॉप करने दीजिए मुझे।